और कमर कमर गंगा जी के जल में खड़ी हो गई और भगवान से हाथ जोड़ के बोली कि हे परमात्मा, मुझे पता है कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, पर मैं आपके भजन के बगैर नहीं रह सकती अब, और जब तक ये रानी का शरीर रहेगा पति मुझे भजन करने नहीं देगा। तो भगवान मुझे छोटे से छोटे कुल में जन्म दे देना, निम्न से निम्न जाति में जन्म दे देना, मुझे कुरूप बना देना, मुझे काली कलूटी बना देना, पर अपने चरणों से जोड़े रहना माधव। और कहते हैं अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जो मति होगी अंगली तुम्हारी वही गति बनेगी। इसीलिए ये साधु संत महात्मा वैष्णव 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं कि अंत में भगवान में हमारी मति लग जाए। और आदमी जब मरण लगा थे सो कई तन्ना बड़े लड़का है बुला दे, तन्ना बड़ी बहू को बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, इन्हीं को देखत देखत तो तुम मरबे के हो गए। अब तुम्हारा लड़का बहू दामाद बिटिया तुम्हें घेर ही जे, सुखा तुम बच जाओ। बताओ बचा ले, पूरे घेर जाए, हम तो कहते पूरे रिश्तेदार आ जाएं, तुम्हें बचा ले। तो कम से कम इस परिवार में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब अंतिम क्षणों में भगवान का नाम ले लो, कम से कम अंतिम ही क्षणों में अपनी बन जाए। रानी ने कहा भगवान मुझे छोटे से छोटे परिवार में जन्म देना, पर अपनी भक्ति मुझे जरूर प्रदान कर देना। और जो रानी ने डुबकी लगाई प्राण निकल गए, हल्ला मच गया, रानी डूब गई, रानी डूब गई। राजा ने बड़े बड़े गोताखार बुलवाए, गोताखोरों ने डुबकी लगाई, रानी का शरीर तो मिल गया पर प्राण जा चुके थे। और इसी रानी का जन्म राजा सबर के यहां श्रावणी नाम की कन्या के रूप में हुआ। एक कथा तो सबरी की ये मिलती है, दूसरी कथा ये मिलती है माता सबरी की कि माता सबरी लक्ष्मी जी का अंश अवतार थी, अंशावतार थी लक्ष्मी जी का। कथा कैसे मिलती है? चित्रकूट में एक दिव्य संत रहते थे, बड़े फक्कड़ महात्मा, जिनकी संपत्ति क्या थी? बोले मात्र एक लंगोटी, एक रोटी और एक ब्रह्म पात्र माने कमंडल। और साधु के पास होना भी यही चाहिए, क्योंकि कबीर बाबा कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भर पार, तो समझ लियो बा साधु से रूठ गयो करतार। किसी भी संत का जब ज्यादा वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि भगवान उससे रूठ चुके हैं और अब वो उसे माया में फंसा रहे हैं। तो इतने दिव्य संत थे वो चित्रकूट में, इतने दिव्य संत थे कि भगवान स्वयं उनके पास सत्संग करने जाते थे। नारायण जब महीने 2 महीने रोज भगवान सत्संग को गए तो एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आजकल आप अकेले कहीं जा रहे हो? भगवान बोले, लक्ष्मी चित्रकूट में एक बहुत दिव्य पहुंचे हुए महात्मा हैं और उनके पास जब मैं जाता हूं और सत्संग करता हूं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। देखो एक बात बताएं, ये भजन की ऊर्जा का खेल है।
किसी किसी व्यक्ति से मिलने पर, उसके पास बैठने पर एक बड़ी अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो इनसे मिल लिया, अपने आप एक सुकून मिल जाता है। हाड़ मांस तो वही है, शरीर तो वही है, पर किसी किसी के पास बैठने से, बात करने से मन को एक सुकून मिलता है। कारण क्योंकि उसके पास भजन की ऊर्जा है। और किसी किसी व्यक्ति के ऐसा लगता है कि तो हमें दिखे ही ना, इसके पास हमें बैठना ही ना पड़े। कई बार अपन भी कछु ऐसे आदमी रहते के देख के अपन ही कुलिया दबा जात के को भावाई में पड़ रहा अब भाई। अब कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा लगता कि खूब बात करो, बैठे रहो, अच्छा लगता है। ये सब भजन की ऊर्जा का खेल है। तो भगवान बोले, लक्ष्मी मैं चित्रकूट जाता हूं और उन संत के पास रोज घंटे 2 घंटे सत्संग करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु अकेले? बोले, मैं किसी अपने पार्षद को भी नहीं ले जाता, अपने परिकर को भी नहीं ले जाता, क्योंकि वो महात्मा जरा टेढ़े हैं, किससे क्या बोल दे उनका कोई ठिकाना नहीं, फक्कड़ है। और जो फक्कड़ होगा वही तुमसे सत्य बात कहेगा, क्योंकि अगर तुमसे उसकी कुछ इच्छा होगी तो वो अपनी बात ईमानदारी से नहीं बोल पाएगा। उसके मन में कोई लोभ होगा, लालच होगा, किसी वस्तु की तुमसे कामना होगी, तो वो तुम्हें सत्य मार्ग पे नहीं ले जा सकता। तो देवी वो बड़े फक्कड़ बाबा हैं। अरे लक्ष्मी जी बोली, दर्शन तो कराई दो दादा। भगवान बोले, तो चलो। अब दूसरे दिन भगवान लक्ष्मी को लेकर पहुंच गए और जो उन महात्मा ने देखा, कहो नारायण ये कौन है, इनको क्यों लाए, क्या जरूरत थी इनको लाने की, यहां मैया की कोई जरूरत नहीं, भगाओ इनको, तुम भी जाओ उठ करके। लक्ष्मी ने कहा, बड़ा फक्कड़ बाबा है, मुझे तो अच्छे अच्छे बाबा पीछे पड़े रहते कि पैसा आवे। पहला महात्मा ऐसा है जो कह रहा है भगाओ लक्ष्मी को यहां से। तो लक्ष्मी जी और प्रभावित हो गई उन संत जी से कि मेरे लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, भाई सबको धन चाहिए, पर ये पहला फक्कड़ बाबा है जो कह रहा है निकालो लक्ष्मी को मेरे यहां से। लक्ष्मी जी बोली, महाराज अब आ गए हैं तो दर्शन तो कर ही लेने दो, बैठ जान दो 2 मिनट। ठीक है बैठ जाओ, कल से मत आना, और नारायण तुम्हें भी ना आना हो तो तुम भी मत आओ। लक्ष्मी जी बोली कि भगवान एक इच्छा है। बोले क्या? बोले आप इस जगह को तो पवित्र कर ही रहे हो, अगर आपके चरण मेरे घर में पड़ जाएं तो मेरा बैकुंठ भी पवित्र हो जाए। महात्मा बोले, देखो नारायण हमने कहा था ना कि ये लक्ष्मी आई है अब हमें जाल में फंसाएगी। अरे लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं हम आपको ना कुछ दे रहे हैं, ना वैभव, ना धन, ना दौलत, बस आप तो चलो हमारे बैकुंठ में चरण रख दो और कुछ प्रसादी पालो। महात्मा ने कहा, चलो अब ठीक है, तुम कहती हो तो आ जाएंगे कल हम निमंत्रण में। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने खूब पकवान बनाए, दाल चावल कढ़ी पकौड़ा बड़ा खूब व्यंजन तैयार किए। और जैसे ही महात्मा आए और जो भोजन लगाए, महात्मा बोले ये क्या है? बोले भोजन। बोले हम तुम्हारा कच्चा बना भोजन थोड़ी करेंगे, भाई तुम गृहस्थ में हो, भली लक्ष्मी नारायण हो, हम विरक्त महात्मा ठहरे, हम तुम्हारा कच्चा भोजन नहीं करेंगे, हमें नहीं करना ये भोजन। लक्ष्मी जी बोली, बड़ा टेढ़ा बाबा है। बोले एक बात बताओ महाराज, आप जब प्रसादी पाते हो तो क्या भगवान को भोग नहीं लगाते? बोले लगाते हैं। बोले फिर वो नहीं पाते? बोले पाते हैं।
तो लक्ष्मी जी बोली आप हमारा जूठा तो पा लेते हो पर हमारा बना बनाया पा नहीं रहे हो। भाई हमें जब भोग, कोई भी महात्मा बिना भोग लगाए तो प्रसादी करता ही नहीं। और हम तो आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि भगवान को भोग लगाए बगैर प्रसादी मत पाया करो। उससे तुम्हें एक फायदा हो जाएगा, तुम फिर वही पाओगे जो भगवान को भोग लग सकता है। वही पाओगे कि नहीं पाओगे? क्योंकि हमारा संकल्प है कि हम बगैर भगवान को अर्पण किए हुए कोई वस्तु पाएंगे नहीं, तो भगवान को तो वही देंगे जो वो खाते हैं। तो गलत चीजों का भक्षण खत्म हो जाएगा। तो भोग लगा के खाया करो भगवान को, कि कम से कम भगवान खुआ रहे। ठिकानो नहीं है कब बंद करा दे में भगवान, कोई ठिकानो नहीं है। एक दिन जी हमारे संग वारे अब बलदेवगढ़ में बतिया रहे थे, हम तो दूर हते पर सुना पड़ रहा हो। तो बोले रे अबे तो खूब खा ले, खूब मिठाई धरी, खूब केरा से। अब तो आदमी आंसू ले आता ही है। बोले काहे? बोले ठिकानो नहीं है, देखो गुरुजी को शुगर हो गई, ढेर लगो मनो छी नहीं पा रहे। सो जो अपन अच्छे हैं जो खूब खा ले। बताओ का ठिकानो? हमारे जजमान खूब केरा ले आ रहा है, मिठाई ले आ रहा है, अब हमारे का दीन की बची? कहूं हम मिठाई खा रहे तो हमारे पूरे रिश्तेदारों की जुगाड़ लग जाने। हम तो खे हैं पग्गा खाड़, अब फिर बन है कुंटलों से बूंदी नहीं बन। अच्छा ये कई दिन आने खे मिठाई, साल भर हमारे घर वालों की गठ जाने ने सकरात खून खून लड़ुआ बनाने, रिश्तेदार खुद ही बना के ले आए। साल भर आदमी के मरे से साल भर को काम चलत, लड़ुआ लड़ुआ बनावे को कोई सिस्टम नहीं सकरात के। तो भैया आदमी तब तक खाता है जब तक भगवान के घर में उसका खाता है। जिस दिन भगवान के घर में उसका खाता बंद तो यहां भी खाना बंद। डॉक्टर कह देते कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, मार जाओ। अब तो हम के तुम्हारा पति बने रहो। हम तो हमारी कह रहे हैं, हमें हो गई शुगर से नहीं खा पा रहा है, सब धरो भगवान ने सब दाओ। हमारी तो ऐसी का तो भाई के जब भूख लगती सो खावे ने तो, और अब खावे भाव सो हम खा नहीं रहे। हम कथाओं में खूब कहते कछु तो हम वहीं पे भीतन लगी सो हम और चमा से गए कि अब नहीं के नहीं ऐसी। अब हमको वो आदमी नहीं कहते कि अब तो महाराज हम इतने बिद गए कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मार जा। फिर काय को लगे दिन रात कदों हाई, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो काय को लगे हमें जा बताओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान आप भोग लगाते हो तो हमारा जूठन पाते हो। महात्मा ने कहा पर मैं ये भोजन नहीं करूंगा, हटाओ इसको, तुम्हें खिलाना है तो कुछ फल फूल लाओ, वो हम पालेंगे। अब तो लक्ष्मी को गुस्सा आ गया, अब तो अति कर दी है महात्मा ने। बोले सुनो महात्मा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें कभी भी रोटी पे रोटी धर के खाने का मौका नहीं मिलेगा। महात्मा बोले जय जय, क्या कृपा भाई, कम से कम हमें श्राप मिल गई, अब हम चाहे हैं भी तो हमारा संपत्ति खट्टी नहीं हो जाए, हमसे लक्ष्मी रूठ गई। जब अब अगर कभी मेरे मन में कुछ कामना धन की आ भी गई तो तुमने मुझे श्राप देके और अच्छा कर दिया। और वैसा ही देवी हम रोटी पे रोटी धर के खाते ही नहीं थे, जंगल में रहते हैं, फल फूल पत्ता खाते हैं। कभी कोई चेला चून दे गया मने आटा, तो एक गक्कड़ बनाते हैं और उसी में हम पा लेते, और जो भगत आते हैं वो पा लेते।
तो तुमने अच्छा किया हमारे लिए कि श्राप दे दिया कि जीवन में मेरे पास कभी कोई संपत्ति नहीं आएगी। अब कम से कम हम इत्मीनान से भगवान का भजन करेंगे। पर देवी, अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने घर बुला करके एक संत का अपमान किया है। तुम्हें हमें श्राप नहीं देना था, दे दिया वो अच्छी बात है, मुझे तो फायदा हो गया। पर तुमने घर बुला करके एक संत का अपमान किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें भी एक अंश से मृत्यु लोक में जाकर के नारी बनना पड़ेगा। और जिस संत को बुला के तुमने अपमान किया है, उन्हीं संतों की सेवा कर करके, उन्हीं संतों की सेवा कर करके इस श्राप से मुक्त होगी और फिर लौट करके बैकुंठ में तुम्हारा वास हो जाएगा। पर तुमने संत का अनादर दरवाजे पर किया है, इसलिए तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा। तो उन संत के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को शबरी बनना पड़ा और संतों की सेवा करी। शबरी बनना पड़ा और संतों की सेवा की। बचपन से ही शबरी का जीवन भगवान की तरफ था। शबरी अगर खेलती भी थी तो किसी वृक्ष को एक टकी लगा के देखती रहती थी। मां बाप को बड़ा ताज्जुब होता कि छोटी सी लड़की करती क्या है। पत्तों को देख के शबरी को बैराग्य हो गया, वृक्षों को देखकर। शबरी खड़ी थी, एक पत्ता टूट करके गिरा जमीन में, तो शबरी ने क्या भाव बना लिया कि पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय। जब पत्ता टूट के गिरा तो शबरी का भाव देखो। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिले। पत्ता कह रहा हो अब तो हम डाल से टूट गए, तो अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरे हम जाए। शबरी ने सोचा यही जीवन का खेल है, तो शबरी ने अपने मन में विचार बना लिया कि पत्ता बोला, वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात, और यह जग की यह रीत है, एक आबत एक जात। यहां तो आना जाना लगा रहेगा। शबरी ने सोचा यही तो मेरे साथ होगा, जन्मूंगी मरूंगी, जन्मूंगी मरूंगी। शबरी कभी अगर किसी पुष्प को भी देखती तो शबरी को वहां से भी बैराग्य हो जाता। आज खिले कल झुक चले, मुरझाए फूल देखती शबरी तो मन में विचार आता कि आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, और देख दशा उस फूल की, तुम क्यों जाते भूल। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, ये गारंटी है। शबरी की मां ने सोचा कि अब इनका विवाह कर दें वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये तो ऐसी बातें करने लगी है। तो एक दिन शबरी की मां ने शबरी को बिठाया और चुटिया बना रही थी। शबरी ने कहा मां आज मुझे इतना तैयार क्यों कर रही हो। शबरी की मां ने कहा बेटी तुम्हारा विवाह हो रहा है। बोले विवाह क्या है। बोले तुम्हारा दूल्हा आएगा। बोले फिर। बोले वो तुम्हें ले जाएगा। बोले फिर। बोले तुम्हारी गृहस्थी बस जाएगी। बोले फिर। बोले तुम्हारे छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे। बोले फिर। बोले फिर तुम बूढ़े हो जाओगे। बोले फिर। बोले तुम या तुम्हारा दूल्हा मर जाएगा, ये दुनिया का नियम है। शबरी ने कहा मां मेरा बर एक दिन बर जाएगा। बोले हां बर जाएगा, नियम है। तो शबरी कहती है
कि ओ बर को मैं का बरूं, जो खुद बर ही बर जाए। अब बर में बर हो राम खो, मेरो जन्म सफल कर जाए। अब वर्ण करना ही है तो राम जी को करूंगी। और इतने में सबरी ने क्या देखा कि कुछ पशु पक्षी जान पर पिंजड़ों में कैद कर करके लाए जा रहे हैं। सबरी बोली, माता इन जानवरों को, पशु पक्षियों को पिंजड़े में कैद क्यों कराया जा रहा है? माता ने कहा, बेटा सबरी, जब तेरा विवाह होगा, तेरी बारात आएगी, तो बारात के स्वागत में इनको मार मार के इनका मांस बारात वालों को खिलाया जाएगा। ओ सबरी ने कहा, रे राम राम राम, मेरी शादी में इतने जीवों की हत्या। तो सबरी मां से बोली कि माता अब हमारी बात सुनो, कि करके सगाई में बर के साथ ब्याही गई। करके सगाई में बर के साथ ब्याही गई, ढल के तरुणाई नार वृद्धा कहलाऊंगी। माता मर के धरूंगी जन्म, जन्म के मरूंगी फिर, लेकर शरीर यहां कितनी बार आऊंगी। माता जानत विनीत कोई मेरा न तेरा यहां, जानत विनीत कोई मेरा न तेरा यहां, कहां कहां के झूठे छोरा छोरी खिलाऊंगी। उस ससुर रूपी स्वांग से जोड़ूंगी न नाता में, अरे छोड़ छोड़ माता में मांग ना कड़ाऊं। उठ करके सबरी गोदी में से भगी और जो पशु पक्षी पिंजड़ों में बंद थे उसने सारे फाटक खोल दिए। सारे पशु पक्षी भागे, कुछ उड़े, पर बार बार जो भाग रहे थे मुड़ मुड़ के सबरी को देख रहे थे। जो पशु मुड़ के देख रहे, जो पक्षी उड़े वो भी सबरी की तरफ देख रहे, मानो कह रहे हो, सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त कर दे जन्म जन्म के पाप बंधनों से। आशीर्वाद देकर चले गए। सबरी ने विचार किया, मुझे घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घर में रहूंगी तो पिताजी शादी कर हैं। अब पिताजी हैं ते के राजा, सुबह तो फिर बंधवा लें, फिर मंगवा लें, पशु पक्षी माने जी मारे